हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 12th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये किंग को दिखाया जाता है जो हमेशा की तरह अपने काम में काफी ज्यादा बिजी है। वही जूकिन भी उसके पास आया। जिस तरह धड़ाधड़ वो बिजनेस कॉल ले रही थी, यहाँ जूकिन उससे पूछने लगा कि तुम रेस्ट भी करती हो या सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। एंड ये बोली कि अगर मैं रेस्ट करने पर आ जाऊँ तो कंपनी में बाकी सबका क्या हाल होगा, और वैसे भी मुझे इस बिजी रूटीन की आदत हो गई है। जूकिन पूछने लगा कि क्या तुमने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स छोड़ दिया जो तुम यूनिवर्सिटी टाइम में खेला करती थी। ये बोली मेरी इस बिजी लाइफ में स्पोर्ट्स के लिए टाइम ही नहीं, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार कब खेला था। इस पर जूकिन उसे मजीद कॉल्स लेने नहीं देता और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर सी साइड पर ले आया। कहने लगा मैं चाहता हूँ तुम यहाँ अपने सारे काम भूलकर वही ये किंग बन जाओ जो तुम यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी। ये किंग भी उसकी बात मानकर बिल्कुल वैसा ही करती है और एक बार फिर से यूनिवर्सिटी लाइफ की तरह वाटर स्कीइंग करने के लिए रेडी हो गई। जूकिन उसके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे आज भी पहले की तरह ऐसे एडवेंचर से डर लगता है। आफ्टर दैट हम ये किंग को काफी एंजॉय करते हुए वाटर स्कीइंग करता हुआ देखते हैं, जबकि जूकिन साइड पर बैठकर उसको देखता रहा। जूकिन ने उसे यहाँ लाकर नैन्सिंग की बातों को फॉलो किया। अब देखते हैं कि उसका ये आइडिया कितना काम का है। ये किंग उसे यहाँ पर लाने के लिए थैंक यू करती है। इसके बाद वो बंजी जंप करने वाली थी, जिस पर जूकिन बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ जंप करना चाहता हूँ। हालांकि उसे ऐसी चीजों से डर लगता है, ये बात ये किंग भी अच्छे से जानती थी। उसको मना भी किया लेकिन जूकिन तो जिद पर ही अड़ गया। अब वो जंप करने के लिए आ तो गया लेकिन अभी भी उसका डर खत्म नहीं हुआ। ऊपर से ये किंग भी उसे डरा डरा कर रोकना चाहती थी, पर उसे लड़की को इम्प्रेस भी तो करना था। फाइनली जंप भी कर दिया है और जैसे ही जंप किया साथ ही बेहोश हो जाता है। फिर उसे ऊपर उठाते हैं। ये किंग उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी मगर उसे हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ा। यहाँ हॉस्पिटल में जैसे ही उसकी आंख खुली वो काफी मजे में ये किंग को डॉक्टर से बातें करता हुआ सुनता है। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। वीचैट पर एक दूसरे को ऐड कर दिया और नेक्स्ट टाइम ऐसे एडवेंचर साथ करने का प्रॉमिस किया। ये सुनकर जूकिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बेचारे ने कितनी मेहनत की थी उसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, और यहाँ ये किंग ने तो किसी और से ही दोस्ती कर ली। इसके बाद तो वो ये किंग से नाराज ही हो गया। ना तो उससे अच्छे से बात करता है और ना ही उसके किसी सवाल का जवाब दिया। सीन शिफ्ट होकर नैन्सिंग पर आता है जो फाइनली अपने घर आ गई क्योंकि उनकी लाइट बगैर किसी इलेक्ट्रिशियन की ठीक हो गई। बिकॉज ये सब कुछ जुआन ने ही तो किया था। सोच रही थी उसने आइडिया तो दे दिया मगर समझ नहीं आ रही हम दोनों के बारे में किस तरह की स्टोरी लिखूं। वही जुआन का भी मैसेज आया जो कि नोवेल के प्रोग्रेस के बारे में पूछ रहा था। एंड नैन्सिंग फौरन से जाकर देखने लगी कि कहीं उसने मुझ पर नजर तो नहीं रखी हुई। उससे बताने लगी कि अभी तक तो मैंने कुछ नहीं लिखा लेकिन लिखने के लिए बैठ रही हूँ। जिस पर जुआन बोला कि अगर मेरी जरूरत पड़े या किसी तरह का मटेरियल चाहिए हुआ तो मुझे जरूर बताना। वो सोच रहा था कि लव स्टोरी लिख रही है तो टाइम तो लगेगा और ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जो मुझसे पूछने के लिए आएगी। फिर मैं उसे मेल और फीमेल लीड की अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, डेटिंग के बारे में गाइडेंस दूंगा, हाथ पकड़ना, हक करना, लव फीलिंग सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा एम्बैरेसिंग तो है लेकिन अच्छा है ना, कम से कम वो ऐसे मेरी फीलिंग्स तो जान जाएगी। बेचारे से सब्र भी नहीं होता कि आखिर वो मेरे बारे में क्या लिख रही होगी। मैसेज करके पूछने ही वाला था मगर खुद को ये सोचते हुए रोक दिया कि कहीं उसे मेरी इंटेंशंस ना पता चल जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों के ऑफिस जाने के बाद चोरी छुपे उसके रूम में आता है। कहने लगा मैंने खुद से वादा किया था कि नहीं पूछूंगा, ये थोड़ी ना कहा था कि देखूंगा भी नहीं। मजे से बैठकर नॉवल पढ़ने लगा मगर उसे क्या पता था कि नैन्सिंग ने उसे हीरो बनाने के बजाय डेविल ही बना दिया। नैन्सिंग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई जिसे जुआन फेंकते हुए कहने लगा हैवान के यंग मास्टर को ब्रेकफास्ट में इतनी कम डिशेस कौन देता है। और बेचारी सी नैन्सिंग उसे कह रही थी कि मेरे पास इतने ही पैसे थे, मैंने सारे ही तुम पर खर्च कर दिए। और तो और उसने अपने नॉवल को भी माय डिमोनिक नेबरहुड का नाम दिया था। ये पढ़ने के बाद बेचारे जुआन का तो दिल ही टूट गया कि मैं उसके लिए कैसी फीलिंग्स रखता हूँ और वो मेरे बारे में क्या सोचती है। इस वक्त तो उसका दिल किया कि इसका लैपटॉप ही उठाकर फेंक दूं, लेकिन नहीं, नैन्सिंग उसका प्यार है। उस पर गुस्सा करने के बजाय उसकी हेल्प करने का डिसाइड किया। खुद ही बैठकर उसके लिए नॉवल लिखने लगा जिसमें एक दिन वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर आ गया और इस दुनिया के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता। नैन्सिंग बहुत ज्यादा खुश थी, उसे काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। फिर किस करके उसे उठाने की कोशिश करती है जिस पर जुआन उसे रोकते हुए कहने लगा तुम एक लड़की हो, तुम्हें मुझसे डिस्टेंस रखना चाहिए। जबकि नैन्सिंग तो उसे अपने हाथों से खिलाना चाह रही थी। उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का कभी भी नहीं देखा। एंड जुआन बोला लड़कियों को इतना फ्लर्टी नहीं होना चाहिए वरना उनसे कोई शादी भी नहीं करता। नैन्सिंग तो उस पर चिपक ही गई कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी वरना तो किसी से नहीं करूंगी, और अगर तुमने भी किसी और से
से शादी की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अब यंग मास्टर जुआन स्टोरी का हीरो है, इतना जालिम भी तो नहीं होगा ना कि उसे मरने ही दे दे, इसलिए शादी करने के लिए हाँ कर दी। यहाँ जुआन अपना नॉवल नैन्जिंग को पढ़ा रहा था, जिस पर वो कहने लगी कितना बकवास नॉवल लिखा है, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मर रही हूँ। जुआन बोला मैं सिर्फ तुम्हें बेसिक चीजें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें नॉवल लिखना ही है तो इस तरह का लिखो ना। नैन्जिंग बियर को देखकर बताने लगी कि मेरे माइंड में इसका इमेज जिस तरह का होगा मैं ऑब्वियसली उसी तरह लिखूंगी। तुम्हें पता है इसने मुझे कितना डरा दिया था, मेरे ख्वाब में आकर मेरी मॉम को किडनैप किया, मेरे घर में घुसा और मेरे बेड पर सो गया था। जबकि जुआन बोला तुम अपने बारे में भूल गई, जब मैं बेहोश था तो तुम किस तरह की डर्टी लैंग्वेज यूज कर रही थी, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। अगर तुम मेरा बताया हुआ नॉवल नहीं लिखोगी तो फिर तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं। इस बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद जुआन उससे पूछने लगा कि तुमने कौन सा नॉवल लिखा है, जरा मुझे दिखाओ तो सही। इधर नैन्जिंग सोचने लगी कि अगर इसे मेरा नॉवल पता चल गया तो फिर तो पक्का ये मुझे मार डालेगा। जान छुड़ाकर वहाँ से भागते हुए कहने लगी कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि मैं बिजी थी। उसके जाने के बाद इधर जुआन सोच रहा था कि क्या मैं इतना डरोना दिखता हूँ जो वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। हाँ ठीक है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मॉम को किडनैप कर लूंगा, लेकिन मेरा वो मतलब थोड़ी ना था। और मैं इतना हैंडसम हूँ, मुझे देखकर तो किसी भी लड़की को प्यार हो जाए तो उसे क्यों नहीं हो सकता। सीन शिफ्ट होकर सीसी पर आता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ जुआन से मिलने के लिए आ रही थी क्योंकि उसने अर्जेंटली बुलाया था। उससे पूछने लगा कि अगर नैन्जिंग पर किसी का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा ना हो लेकिन वो दिखने में हैंडसम लगता है तो क्या वो लड़का उसे अच्छा लगेगा। जिस पर सीसी बोली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लोगों को उनके फेसेस से नहीं बल्कि उनके एक्शंस देखकर पसंद करती है। वो जुकेन से एक बार रोड पर मिली थी जहाँ उसने इसे टिश्यू उठाकर दे दिया था और तब से ही ये उसकी फैन गर्ल बन गई। जुआन फिर से पूछने लगा कि अगर एक लड़का थोड़ा सा कनिंग है, उसे दूसरों को बेवकूफ बनाना अच्छा लगता है तो क्या उसके लिए भी कोई चांस है। इस पर भी सीसी ने ना बोला, बताया कि उसे नॉवल के मेन कैरेक्टर जैसे लड़के पसंद है, उस लड़के की तरह जो अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखे, उसे प्रोटेक्ट करे और हमेशा उसके साथ रहे। इधर सीसी के बॉयफ्रेंड को भी एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने के टिप्स मिल गए और जुआन को भी उसकी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट सीन में जुआन उसे काफी रिस्पेक्टफुली मैसेज करके बताता है कि मिस नैन्जिंग रात को मेरे घर आ जाना, हम दोनों मिलकर पीसफुली इस नॉवल को डिस्कस करेंगे। नैन्जिंग को भी उसका ये नया अंदाज काफी वियर्ड लगा, कहने लगी मुझे आने में देर हो जाएगी इसलिए मेरा वेट मत करना। जिस पर जुआन बोला कोई बात नहीं, मैं तुम पर गुस्सा किए बगैर तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। यहाँ जुकेन ये किंग से मिलने के लिए आता है और उसके ऑफिस में जाकर देखा कि वही डॉक्टर उससे मिलने के लिए आया था जिससे हॉस्पिटल में उसकी दोस्ती हुई थी। बेचारे जुकेन को तो काफी ज्यादा बुरा लगा, सोचने लगा कि एक से जान छुड़ाई ही थी कि अब दूसरा मिल गया। यहाँ तक कि ये किंग ने उसके साथ एडवेंचर्स भी प्लान कर लिए और जुकेन उसे चाहकर भी नहीं रोक सकता। बाहर जाकर एक कैबिन में बैठते हुए चुपके से इन दोनों पर नजर रखने लगा। नेक्स्ट सीन में ये किंग उस डॉक्टर के साथ एक एडवेंचर पर जाती है जो कि काफी ब्रेवली उसने अचीव कर लिया था। इस पर वो डॉक्टर भी इसे अप्रिशिएट करता है और साथ ही बताने लगा कि मुझे लगता है जुकेन तुम में इंटरेस्टेड है, उसे जंप से डर लगता है लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे लिए काफी ब्रेवली जंप किया। ये किंग बोली कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने एक साथ इतने साल गुजारे पर उसने कभी भी काम के अलावा और कोई बात नहीं की। और दूसरी बात ये कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बता देता। इस पर डॉक्टर बोला कि कभी कभी लड़के अपने फीलिंग्स को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, इसलिए वो जो कहता है उस पर फोकस रखना। नेक्स्ट सीन में नैन्जिंग को दिखाया गया जो कि जुआन के घर आती है और वो यहाँ बैठा एक नॉवल कैरेक्टर की तरह बिहेव कर रहा था। नैन्जिंग भी उसे इस तरह देखकर हैरान हो गई, लाइट ओपन ही करने वाली थी कि जुआन ने उसको मना कर दिया। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।